सभी लोगों के समक्ष ब्रह्मचारिणी निकिता दीदी अपने भावों को रख रही हैं। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए उपस्थित सबों को एक साथ मेरा नमो नारायण। अभी अभी हम लोग दीपावली के त्योहार से मना के उसको आए हैं। दीपावली का त्योहार है, वह प्रतीक है अज्ञान के अंधेरों को दूर करके दीपक के द्वारा, दीपक की रोशनी के द्वारा उजियारा जलाने का, प्रकाश फैलाने का। त्योहार तो हम लोग मना लेते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो उद्देश्य है वह अपने जीवन में नहीं उतार पाते हैं। उस ज्ञान को हम लोग नहीं समझ पाते हैं। कई बार उस ज्ञान से हम लोग वंचित रह जाते हैं। ठीक वैसे ही हमारा यह मनुष्य जीवन है, यह जीवन अनमोल जीवन है, किंतु ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है वह मनुष्य नहीं समझ पाता है, क्योंकि वह अज्ञान से घिरा हुआ है। उसकी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश नहीं हो पाता है। वह समझता है कि मैं इस संसार में जो देख रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ वही सत्य है, किंतु वास्तविकता ये नहीं होती। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको इस बात का अनुभव भी नहीं होता। हम लोग अंधेरे को आराम से देख लेते हैं, उसमें दीपक जला के, मोमबत्ती जला के, प्रकाश फैला के समझ जाते हैं कि उस दीपक जलाने के द्वारा या मोमबत्ती जलाने के द्वारा अंधियारा दूर होता है। लेकिन अपने बुद्धि में, अंतःकरण में जो अज्ञान का अंधेरा व्याप्त है, उस अज्ञान के अंधेरे को हम लोग न देख पाते हैं, न समझ पाते हैं, और इसीलिए न दूर कर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि यह मनुष्य जीवन, कोई भी मनुष्य जन्म लेता है और इसी अज्ञानता के साथ जन्म तो लेता है, किंतु अगर वह सही मार्ग पे नहीं चलता है तो इसी अज्ञानता के साथ वह मृत्यु को भी वर्ण करता है। अर्थात उसका जीवन अज्ञान से उठा और अज्ञान में ही विलीन हो गया। उसको ज्ञान के प्रकाश का कोई अनुभव ही नहीं हुआ। ज्यादातर मनुष्य का जीवन ऐसे ही पार होता चला जाता है। इसीलिए इस संसार को, जो आसपास का संसार हम लोग देख रहे हैं, उसी को भवसागर कहा गया है। भवसागर, यहाँ पे मनुष्य या कहे कि अन्य जीव, जो भी जीव है वह भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेते हैं, और ये एक अथाह समुद्र है जिसमें जीव अनेक योनियों में भटक भटक के मनुष्य जन्म में कभी तो कभी अन्य योनि में जाता है। वह इसलिए जाता है कि उसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश नहीं होता, वह अपना अज्ञान का अंधेरा नहीं दूर कर पाता है। उस अज्ञान के अंधेरे को न वो देख पाता है, न समझ पाता है। इसीलिए इसको भवसागर कहा गया। सागर दिखने में जैसे अथाह जलराशि है, किंतु वह
जल पीने लायक नहीं है। वैसे ही अगर देखा जाए तो ये संसार जो दृश्यमान है वह संसार तो दिख रहा है, ये व्यवहारिक सत्ता है, ये व्यवहार का रूप है, लेकिन मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि इस संसार से परे भी कोई चीज है। वह उस दृष्टि को नहीं समझ पाता है, नहीं सोच पाता है। इस अज्ञान के अंधेरे को अगर वह दूर कर पाता है तब उसको वास्तविक रोशनी प्रदान हो पाती है और अपना वास्तविक स्वरूप समझ पाता है। उसको समझ में आता है कि वास्तविकता क्या है। जैसे कि एक बंद कमरे में अंधियारा रहता है तो उस बंद कमरे में अनमोल कीमती खजाने पड़े होते हैं, तब भी वो दिखाई नहीं देते, क्योंकि उस रूम में इतना अंधेरा है कि वहां पे कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। ठीक वैसे ही अज्ञानी मनुष्य जो भी होते हैं उसको यह समझ ही नहीं पाता कि इस संसार में जो दिख रहा है उसके अलावा भी कोई कीमती खजाना उसके पास है या उसके आसपास है। लेकिन जब जैसे अंधियारे रूम में एक छोटा सा दीपक या छोटी सी मोमबत्ती जला देंगे और वह छोटे से मोमबत्ती या दीपक के माध्यम से जो प्रकाश फैलता है उस प्रकाश में उसको दिखता है कि वो यहाँ तो इतने कीमती अनमोल खजाने पड़े हैं। अगर ये मोमबत्ती या दीपक नहीं होता तो वो देख भी नहीं पाता कि इतने अनमोल खजाने उसके आसपास थे। वो उससे चाहे उतना अपना जीवन में सुख शांति प्राप्त कर सकता है। वह माध्यम है केवल एक मोमबत्ती। मोमबत्ती बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज है अज्ञान का दूर होना और उस रोशनी को प्राप्त करना। और मनुष्य जीवन की ये वास्तविकता है कि वह जब तक अज्ञान के अंधेरों में घिरा रहता है वह इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के दुख भोगता रहता है। सुख में तो वह लिप्त हो जाता है, आनंद पाता है, लेकिन दुख जब आता है जीवन में तो वह दुख से आकुल व्याकुल हो उठता है, उसको कोई ठोर ठिकाना नहीं मिल पाता। किंतु जब उसको सही समझ आती है, उसकी अज्ञानता दूर होती है, तब उस दुख के प्रति उसका दृष्टिकोण बदलता है, उस दुख के कारण के प्रति उसका दृष्टिकोण बदलता है और यह बदलाव उसके जीवन में एक रोशनी के द्वारा आ सकता है और वह रोशनी है उसके जीवन में गुरु का आना। इसीलिए क्योंकि गुरु ही वह रोशनी है जो अज्ञान के अंधेरे को दूर कर सकती है, क्योंकि गुरु इस भवसागर को पार करके उस भवसागर के पार के संसार को वो देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उसी में जी रहे हैं। उनको पता है कि यह संसार का वास्तविक स्वरूप क्या है और उनका वास्तविक स्वरूप क्या है। वह दोनों दृष्टि देख सकते हैं, इसीलिए उनको संसार की इस भवसागर की यथार्थता का पूरा पूरा ज्ञान रहता है। और जैसे कि कोई 2-3 मंजिला मकान होता है तो जो पहले मंजिले पे है उसको उतनी ऊंचाई से उतना ही दिख पाता है जितना वो देख सकता है, उसका दायरा बहुत ज्यादा नहीं हो पाता। लेकिन जैसे ही वो दूसरे तल्ले पे जाता है उसका दायरा देखने का और बढ़ता है। उसके बाद जब तीसरे तल्ले पे जाता है तो उसका दायरा उससे और अधिक होता है और जब सबसे ऊपर अंतिम छोर पर जाता है तब उसको पूरा आसपास के वातावरण का, वस्तु परिस्थिति का सही ज्ञान हो पाता है। जब तक वो उस परिस्थिति में रहता है तब तक उसको वो देख ही नहीं पाता कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, उससे परे की चीज क्या है। लेकिन इस ऊंचाई पे उठने के लिए उसको कोई माध्यम की जरूरत होती है, वह माध्यम है गुरु। गुरु का शाब्दिक अर्थ है भूत जो रू अर्थात अज्ञान को दूर करने वाले, वह भगवत स्वरूप परमात्मा स्वरूप
जिन्होंने इस संसार को और संसार के भिन्न की जो चीज है उसको देखा है, समझा है, और उनको वास्तविक अज्ञान का भी पता है कि क्या अज्ञान है, वह कैसे दूर हो सकता है, और रोशनी का भी उनको पता है और रोशनी का अनुभव भी उनको हो, इसीलिए वह अज्ञान को देख भी सकते हैं। तो जब मनुष्य अपने अज्ञान को नहीं देख पाता तो यह उसका दायित्व बन जाता है कि उसको ऐसे कोई गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए जिसके द्वारा वह अपने अज्ञान को दूर कर सके। और इतना ही नहीं, जब एक जीव बालक के रूप में इस पृथ्वी पे आता है, इस धराधाम पे या मनुष्य योनि में जन्म लेता है, तो सर्वप्रथम वह बालक के रूप में आता है और उसकी माता जो होती है वो उसको इस संसार से अवगत कराती है, उसके घर वालों का परिचय कराती है, यहाँ तक का पिता का भी परिचय माँ कराती है। तो माता को पहला गुरु बताया जाता है। ठीक वैसे ही जब बच्चा बड़ा होता है, बाहर के संसार में जाता है, तब पिता उसको व्यावहारिक दुनिया का व्यवहार दिखाते हैं, सिखाते हैं, तो वो दूसरे गुरु होते हैं। और जब बच्चा और बड़ा होता है, जब स्कूल में या पाठशाला में जाने लायक हो जाता है, तब वह अनेक विषयों को अनेक शिक्षकों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा पढ़ता है और सीखता है और समझता है, तो वो तीसरी श्रेणी के गुरु हो जाते हैं। लेकिन इस सब से परे उसके जीवन में जो भिन्न भिन्न समस्याएं आती है, उस समस्याओं का निदान करने के लिए जब वो कोई मार्ग नहीं खोज पाता है, तब उसको यह समझना पड़ता है कि उसके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति का होना अति आवश्यक हो जाता है कि वह उस समस्याओं का समाधान पा सके। और ऐसा व्यक्ति जब उसके जीवन में आता है तो वह गुरु के रूप में आता है, और वही आध्यात्मिक गुरु सर्वश्रेष्ठ गुरु बन जाते हैं, क्योंकि वह जीवन के पार की सत्यता को वह बताते हैं। उनके जीवन के और जीवन के पार की दोनों सत्यता को वह सार्थक रूप में दिखाते हैं। और इतना ही नहीं, वह उनकी समस्याओं से भागना नहीं, उसका समाधान इस तरीके से कि उसको सही समझ से पार करना, ताकि वह समस्या नहीं बन के उसका जीवन का एक अंग हो जाता है, चाहे वह सुख हो चाहे दुख हो, फिर उसके लिए वो समस्या नहीं रहती। इस दृष्टिकोण को जब गुरु से वह पाता है तो यही उसकी वह रोशनी बन जाता है जो अज्ञान के अंधेरे को दूर करता है, ताकि वह अपने जीवन को सही ढंग से जी सके। इस प्रकार इस भवसागर से पार करने के लिए हर मनुष्य को यह ठोस निर्णय लेना चाहिए कि उसके जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है। अगर गुरु नहीं है तो फिर वह इस भवसागर को पार नहीं कर पाता है, अज्ञानता से आता है और अज्ञानता में ही चला जाता है। इस अज्ञान के अंधेरे को दूर करने के लिए उसके जीवन में गुरु का होना अनिवार्य है। और हमारा जो सनातन धर्म है, इस सनातन धर्म में कई शास्त्रों पुराणों में यह आप देख सकते हैं, कई ऐसे उदाहरण हैं जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि बड़े बड़े योद्धा हो, बड़े बड़े राजा महाराजा हो, उन्होंने भी अपने जीवन में समस्याओं का समाधान अपने गुरु से ही प्राप्त किया है। चाहे कोई दानव की श्रेणी में शरीर में हो, चाहे कोई देवता के शरीर में हो, किंतु उसको जब भी जीवन में समस्या आती है तो वह गुरु के सानिध्य में ही जाते हैं और अपनी समस्या का समाधान पाते हैं। इसीलिए अगर संसार को पार करना है, अपना समस्या
समस्याओं का समाधान सही तरीके से प्राप्त करना है तो जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि देखो जग इतिहास पलटकर कौन गुरु से वंचित है। यदि सद्गुरु की शरण पकड़ ली उद्धार तुम्हारा निश्चित है। इसका तात्पर्य यही है कि कोई भी शास्त्र उठा के देख लीजिए, जब भी किसी ने अपने अज्ञान के अंधेरे को दूर करने के लिए कदम उठाया है तो निश्चित ही उन्होंने गुरु की शरण ली है। भक्त प्रहलाद छोटा बालक था, उनके जीवन में जब समस्या आई तो माता के द्वारा उनको कहा गया और उनके जीवन के समाधान के लिए देवर्षि नारद उनके गुरु बने। भक्त ध्रुव को देखिए, उनके जीवन में भी देवर्षि नारद गुरु के रूप में आए और उनके समस्याओं का निराकरण हुआ, समाधान हुआ। इतना ही नहीं, देवताओं तक के जो भी समस्या सुनते हैं हम लोग कहानी में, चाहे पुराणों की कथाओं में, कि जब जब देवताओं के पास समस्या आई है तो वह अपने गुरु का सानिध्य निश्चित ही लिए हैं और गुरु के मार्गदर्शन में ही आगे समस्या का समाधान पाए हैं। इतना ही नहीं, दानव जो होते हैं वो भी अपने गुरु के मार्गदर्शन में ही कोई विद्या को प्राप्त करते हैं या समस्या का समाधान पाते हैं। तो फिर मनुष्य जो जीवन में कैसे हम लोग ये समझ सकते हैं कि इस संसार को पार करने के लिए, इस भवसागर को पार करने के लिए हम लोग सामर्थ्य है, इतने आसानी से हम लोग इस भवसागर को पार कर लेंगे। बिना गुरु के ये संभव नहीं हो पाता है कि इस संसार को या इस भवसागर को हम पार कर ले। इसीलिए जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है। अगर अपने अज्ञान को दूर करना है तो निश्चित ही जीवन में गुरु होना चाहिए। और अज्ञान जैसे रूम के अंधेरे को तो हम लोग देख सकते हैं कि हाँ ये अंधेरा है, लेकिन अपने अंदर मन बुद्धि चित्त में जो अज्ञान का अंधेरा है उसको हम नहीं समझ पाते हैं। किंतु गुरु वह शक्ति है, गुरु वह है जो अंतःकरण के अज्ञान के साथ साथ उसका समाधान भी जानते हैं। वो जानते हैं कि इस अज्ञान को दूर कैसे किया जाए, कर सकते हैं। तो वो मार्गदर्शन देते हैं कि इस जीव का कल्याण कैसे हो। मनुष्य की मुख्य रूप से अज्ञान की 3 ग्रंथि है। एक अविद्या की ग्रंथि है। अविद्या माने अपने ही स्वरूप का अज्ञान। वह खुद नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ। संसार में देखता है कि जन्म लेता है तो माँ बताती है तुम बेटा है, बेटी है, तो उसको समझ आता है कि मैं बेटा हूँ, बेटी हूँ। और जैसे जैसे जो संबंध बनते जाते हैं उसके अनुरूप उसका मन में मान्यता बनती जाती है कि मैं पिता हूँ, पुत्र हूँ, पुत्री हूँ, बहू हूँ। जो भी उसका संबंध होता है उसके अनुरूप उसका बनता जाता है व्यवहार। लेकिन वह ये नहीं समझ पाता कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। तो ये अविद्या का अज्ञान जो है वह उसका पहला कारण बनता है। दूसरा है उसका काम की ग्रंथि, कामनाओं की ग्रंथि। उसके मन में पूर्व जन्म के संस्कारों के द्वारा अनेक कामनाओं की ग्रंथि पड़ी है, जो समय समय पे परिस्थिति और संजोग के कारण खुलती जाती है, किंतु वह उससे निदान नहीं पा पाता है। तीसरी
दूसरी ग्रंथि हो पाती है कर्म का फल। वह किसी भी राग द्वेष लोभ मोह के कारण कोई भी कर्म कर लेता है, पर उसको समझ में यह नहीं आता कि इस कर्म का फल क्या होगा। वह इतना दूर नहीं देख पाता है और इस कर्म फल के बंधन में वह बंधता चला जाता है। कर्म फल का उसको जब परिणाम मिलता है तब वह सोचता है कि अरे वे कैसा कर्म किया होगा कि हमको यह फल मिला। वो भी जब बुद्धि सात्विक होती है तो यह सोच पाता है, नहीं तो वह हमेशा दूसरी कोई निमित्त या कारण समझता है। वह यह नहीं समझ पाता कि सामने वाला निमित्त है, वास्तविक तो उसका कर्म फल का ही यह उसको परिणाम मिल रहा है। तो इस प्रकार अविद्या काम और कर्म की जो अज्ञानता के स्वरूप है उसमें वह दबा रहता है जीवन भर। लेकिन जब उसके जीवन में कोई सही गुरु आते हैं तब उसके इस अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं और उसको वास्तविक दृष्टि प्रदान करते हैं। इसीलिए गुरु को वह रोशनी कहा गया कि जो शिष्य के अंधकार को दूर करे और सही दृष्टि प्रदान करे। इस प्रकार जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक हो जाता है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने अज्ञान के अंधकार को दूर करके वास्तविक दृष्टि के द्वारा अपने स्वरूप को देख सकता है और अपनी अज्ञानताओं के जो कारण है उसको दूर कर सकता है। उसके लिए उसको किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के सानिध्य में जाना अति आवश्यक हो जाता है। बिना गुरु के उसका उद्धार नहीं, यह निश्चित हो जाता है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जिसने सद्गुरु की शरण पकड़ ली उसका उद्धार निश्चित है, क्योंकि फिर वह जब गुरु की पूरे समर्पण और निष्ठा से शरणागति स्वीकार कर लेता है तब गुरु का दायित्व हो जाता है कि उसका कल्याण करे। और इस प्रकार फिर वह अपने अज्ञान के अंधकार को दूर करके वास्तविक स्वरूप को देख पाता है ज्ञान की रोशनी में। इस प्रकार गुरु का जीवन में अति आवश्यक ऐसा स्थान हो जाता है और जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक होता है। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। परम पूज्य गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए उपस्थित सबों को एक साथ मेरा नमो नारायण। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। थोड़ी देर के लिए एक संकीर्तन सुनते हैं। सभी लोग पीछे से उच्चारित करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो राम 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 राजा
खुला मंच पर प्रशांत कन्या मिशन योगाश्रम में आयोजित 7 दिवसीय सत्संग सत्र जो 2025 ईस्वी के 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक आयोजित है, इसके प्रथम दिवस के सत्संग सत्र में उपस्थित हैं। परम पूज्य गुरुदेव किसी आवश्यक कार्य से आज बाहर गए हुए हैं। कल उनका सानिध्य एवं सत्संग हम सभी लोगों को प्राप्त हो सकेगा। अभी हम सभी लोगों ने ब्रह्मचारिणी निकिता देवी के मुखारविंद से गुरु तत्व पर विचार को सुना। गुरु तत्व हम सभी जीवों के लिए, हम सभी साधकों के लिए एक बहुत ही दुर्लभतम उपलब्धि है। शास्त्र कहता है कि जीवन में 3 चीजें बहुत ही दुर्लभता से प्राप्त होती हैं। पहला है यह मनुष्य शरीर का प्राप्त होना, दूसरा है इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके संसार के दुखों से छूट जाने की इच्छा का होना, जिसको कि शास्त्र की भाषा में मुमुक्षा कहते हैं। मोक्षो में भूयात् इच्छा, मोक्ष अर्थात छूट जाना, किससे? संसार के दुखों से। लेकिन कई जीव के ऐसे भी धरातल हैं जो संसार के इन दुखों को प्राप्त करके भी इनमें ही सुख का अनुभव करते हैं। इसलिए यदि किसी जीव के भीतर संसार के इन दुखों की अनुभूति इतनी गहरी हो और उसका विवेक इतना प्रखर हो कि वह इन दुखों से छूटने का उपाय जानना चाहता है, क्योंकि जो संसार है वह दुख रूप ही है। परम पूज्य प्रशांत गुरु बाबा ने अपने उपदेश में कहा, संसार के सुख शरीर और सभी इंद्रियों को कमजोर ही करते हैं। हमें लगता है कि संसार के सुखों का उपभोग करके हम सुखी हो पाएंगे, लेकिन हमारा शास्त्र, हमारे महापुरुष, हमारे सद्गुरु कभी भी ऐसा प्रतिपादन नहीं करते कि हम संसार के सुखों से सुखी हो जाएंगे। बल्कि उन्होंने कहा कि भव सुखे दोषो अनुसंधीयताम, संसार के सुख में दोष है और इसका हम सभी को अनुसंधान करना चाहिए। हम जब जन्म लेते हैं, जन्म लेते समय जो हमें दुखानुभूति होती है, गर्भावस्था में जो हमें दुखानुभूति होती है, इन सारे दुखानुभूतियों को हम विस्मृत कर जाते हैं। हमें इसका स्मरण बना हुआ नहीं रहता। सुनते हैं कि गर्भावस्था में जीव को इतना कष्ट होता है, लेकिन जन्म के पश्चात जिन दुखों की हमें प्राप्ति होती है उनका तो स्मरण बना ही रहता है। मान ले कि किसी जीव को जन्म लेते समय ही उसकी माता का जीवन शांत हो जाए, शरीर पूरा हो जाए, मृत्यु हो जाए, जिसको आप कहते हैं, उस जीव के जीवन में कितनी दुखों का उसको सामना करना पड़ता है।
लेकिन क्या वह जीव इन दुखों से कभी भी यह विचार कर पाता है कि मुझे जो माता के वियोग से जो जिस दुख की प्राप्ति हुई, इस जीवन में अन्य सारे संबंधों के साथ मुझे फिर पुनः उन दुखों की अनुभूति नहीं होगी? क्या वह ऐसा विचार कर पाता है? नहीं। माता गुजर गई, कुछ काल बीता, लोग कहते हैं कि अरे खाना बनाने वाला कोई नहीं है, शादी कर लो, पत्नी आ जाएगी, सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। और हम क्या करते हैं? विवाह कर लेते हैं। किस आशा से? कि माँ के वियोग का जो दुख था, माँ के वियोग से जिन सारे दुखों को हम झेल रहे थे, शायद पत्नी के आने पर हमारे वो सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन जब पत्नी आती है तो कुछ तात्कालिक सुख तो मिलता है, लेकिन पत्नी के आने पर केवल सुख ही मिलता है, ऐसा हम नहीं कहते। पत्नी के आने पर कई लोगों का ऐसा अनुभव है कि पहले जो जीवन सुखमय था वो और दुखमय हो गया। जिम्मेदारियां बढ़ गई, दायित्व बढ़ गए, संघर्ष बढ़ गया, सुख सुविधाओं का अभाव हो गया और उन सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए परिश्रम बढ़ गया। ये सारे दुख हमें झेलने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी इस संसार में आकर हम पुनः सुख की इच्छा को किन्हीं अन्य चीजों में प्रत्यारोपित करते हैं कि शायद माता के वियोग से जो दुख हुआ वो पत्नी के आने पर वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन वो दुख समाप्त नहीं होता। मैंने ये छोटा सा ये दृष्टांत दिया। सारी संसार की समस्त वस्तुओं के प्रति यह विचार करना चाहिए। जिस संपत्ति के अभाव में हम दुख का अनुभव करते हैं, क्या संपत्ति को प्राप्त कर लेने के बाद वह दुख समाप्त हो जाता है? नहीं। संपत्ति को प्राप्त करने के पश्चात दुख और बढ़ जाता है। हमारी संपत्ति का शरण न हो जाए, हमारी संपत्ति का कोई अपहरण न कर ले, इस संपत्ति को संरक्षित करने वाला भविष्य में मेरा कोई वंशज है या नहीं। लोग बॉडीगार्ड लेके चलते हैं कि अकेला पाकर के कोई मेरे जीवन की हानि न कर दे और मेरे संपत्तियों का अपहरण न कर ले। इस प्रकार से संपत्ति के नहीं होने पर अलग प्रकार के दुख का अनुभव था, लेकिन संपत्ति के प्राप्त हो जाने पर अलग प्रकार के दुखों की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन हमारे विचार का धरातल इतना उत्कृष्ट नहीं हो पाता कि हम इन बिंदुओं पर विचार कर सके। हमारी विचार की जो दृष्टि है वो इतनी दूर तक नहीं जा पाती और हम सुख की आशा को लिए हुए एक समस्या से छूटते हैं और दूसरी समस्याओं में बंध जाते हैं। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि संसार के सुख चाहे किसी भी प्रकार के हों, उसमें दोष ही है, उसमें दुख ही है और एक साधक को इसका अनुसंधान करना चाहिए। और जिन साधकों ने इसका अनुसंधान किया, जो अनुसंधान के मार्ग पर आगे बढ़े, उनके जीवन में फिर गुरु की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनके जीवन में गुरु का जो महत्व होता है उसका अनुभव तो फिर ऐसे महापुरुषों के मुखारविंद से ही हम प्राप्त कर पाते हैं। क्योंकि कोई ऐसे संत सदगुरु की जीवन में प्राप्ति हो जाए
जो हमें संसार के इस दुखमय स्वरूप का, इससे हमारा परिचय करा सके, इसे हमें दिखा सके, हमारी बुद्धि में वह प्रेरणा का बल भर दे कि अपनी बुद्धि से हम संसार के इन दुखों को देख सकें। ऐसा तो कोई संत सद्गुरु के कृपा से ही संभव होता है। और इस प्रकार से ऐसी इच्छा का हो जाना कि मैं इस संसार के दुखों से कैसे छूट पाऊंगा, ऐसी जो इच्छा है ये बहुत ही कम जीवों में होती है, बहुत कम साधकों में होती है। इसलिए इसको एक दुर्लभतम उपलब्धि बताई गई है। और यह जो इच्छा है, यह चूंकि चिंतन का परिणाम है, विचार का परिणाम है। जब हम विचार करते हैं तब हमें ये पता चलता है कि संसार दुख रूप है और इन दुखों से हम कैसे छूट पाएंगे, ऐसी जिज्ञासा हमारे भीतर होती है। यदि हम विचार नहीं करते तो फिर इन्हीं दुखों में हम सुख का अनुभव करते रहते हैं। आपने इस संसार में एक जीव देखा होगा जिसको हम कहते हैं सूकर। ग्रामीण भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में उसको सुअर बोलते हैं। उस सूकर की जो अभिष्ट वस्तु है वह है विष्टा, मल। हम बुद्धिजीवियों के लिए, हम मनुष्यों के लिए जिनकी बुद्धि उत्कृष्ट मानी गई है, जिसमें मनन का सामर्थ्य है, हमारी दृष्टि में वह मल क्या है? त्याज्य वस्तु है। उसका स्पर्श भी हो जाए तो हम स्नान करते हैं। लेकिन वह सूकर, वह भी एक जीव है और उसका अभिष्ट क्या है? वही मल जिसको कि यह मनुष्य जिसका त्याज करता है, जिसके स्पर्श से भी अशुद्धता का अनुभव करता है, जिस मल का त्याग करना चाहिए, जिस मल के त्याग से शरीर में स्वास्थ्य की वृद्धि होती है, अंतःकरण में शुद्धता का आविर्भाव होता है, ऐसे मल के प्रति भी उस सूकर की लालसा बुद्धि होती है। इसे तो हम मना नहीं कर सकते, ऐसा देखते हैं ना। वैसे ही हम जीवों में भी कुछ जीव ऐसे होते हैं, इस मनुष्य शरीर में भी कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसकी की संसार के निकृष्ट वस्तुओं के प्रति ही लालसा बनी रहती है। उन दुखों में ही उनकी सुख बुद्धि बनी रहती है, उस सूकर की तरह। और उनके भीतर कभी भी ये इच्छा नहीं उत्पन्न होती कि मैं संसार के दुखों से कब छूटूंगा, कैसे छूटूंगा, कोई हो जो मुझे इससे छूटने का उपाय बताए। ऐसी इच्छा वैसे जीवों के अंदर नहीं होती। बहुत कम जीव होते हैं जो ऐसे मननशील होते हैं, जो ऐसे जिज्ञासु होते हैं, जो संसार के इन दुखों को समझकर इससे छूटना चाहते हैं, इससे छूटने का उपाय जानना चाहते हैं। इसलिए कहा कि ऐसी इच्छा का हो जाना ये बहुत ही दुर्लभ है। बहुत कम जीवों में, बहुत कम साधकों में ऐसी इच्छा होती है और इसको बोलते हैं मुमुक्षा। तो एक तो मनुष्य जीवन ही दुर्लभ है। कबहु करि करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मनुष्य जीवन की दुर्लभता का प्रतिपादन करते हुए ऐसा कहा, कबहु कभी कभी जाकर के करुणावशात हमें यह मनुष्य का शरीर ईश्वर के द्वारा, उनकी अहेतुकी कृपा के द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए यह शरीर भी, यह मनुष्य का शरीर दुर्लभ माना जाता है। और इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जीवन में संसार के दुखों के प्रति सजग होकर के उसका अनुभव करते हुए
इन दुखों से छूटने का उपाय जानने की इच्छा, मुमुक्षा का होना, ये दुर्लभतम उपलब्धि प्राप्त करके अब छूटने की इच्छा तो है, लेकिन इसका उपाय बताने वाला कोई महापुरुष मिल जाए, ये भी बहुत दुर्लभतम उपलब्धि बताई गई है। नहीं तो हम जीवन पर्यंत उपाय ढूंढते रहते हैं महाराज, कोई बताने वाला नहीं मिलता। सही समय पर सही वस्तु का मिल जाना, सही व्यक्ति का मिल जाना और जीवन में समस्याओं का समाधान हम पा जाएं, ऐसा बहुत कम होता है। आपने देखा होगा कि लोग जब बीमार पड़ते हैं तो एक सही डॉक्टर के पास वह बीमार व्यक्ति पहुंच नहीं पाता। जिन जिन डॉक्टरों के पास, जिन जिन चिकित्सकों के पास वह जाता है, वह उसका सही रूप में इलाज करने में समर्थ नहीं होते और वह व्यक्ति उस बीमार से ग्रस्त होकर के ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन कोई कठिन से कठिन बीमारी से भी पीड़ित व्यक्ति हो और सही चिकित्सक के हाथ में पहुंच जाए तो काल के मुख में गया हुआ व्यक्ति भी जीवन को प्राप्त करके लौट जाता है। ये हमारे व्यवहार का धरातल का अनुभव है। इसको बोलते हैं सही समय सही व्यक्ति का मिल जाना। उसी प्रकार से हमारी उम्र जब साधना के लायक हो, हमारी बुद्धि जब बुद्धि में वह बल हो कि हम विचार कर सकें, हमारे शरीर में वह बल हो कि हम साधना कर सकें, ऐसे समय में कोई संत महापुरुष सदगुरु के रूप में मिल जाए तो यह बहुत ही दुर्लभतम उपलब्धि मानी जाती है। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि महापुरुष आए, प्रशांत गुरु बाबा यहीं बाढ़ के पास बेहना ग्राम है, वहां पर मंच है उनका, वहां पर आए, लेकिन कई ऐसे व्यक्ति हैं जो उनका दर्शन तक नहीं कर सके। किन्हीं को कुछ समस्या थी, किन्हीं को कुछ समस्या थी, कोई बीमार थे, किन्हीं को जानकारी प्राप्त नहीं हुई, कोई चाह करके भी नहीं जा सके। तो महापुरुष के प्राप्त हो जाने पर भी उनका सानिध्य का मिल जाना, उनसे जीवन की समस्याओं का समाधान पा जाना। आज परम पूज्य गुरुदेव ही हमारे पास उपस्थित हैं, लेकिन कितने लोगों की जिज्ञासा है कि हमारे जीवन का समाधान आप बताएं। महापुरुषों के उपलब्ध रहने पर भी उनकी महत्व का हमें भान नहीं होता। इसलिए ऐसे महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो जाए और प्राप्त होकर के हम उनका सानिध्य लाभ ले सकें, ऐसी जो उपलब्धि है यह दुर्लभतम उपलब्धि मानी गई है। ऐसा शास्त्र कहता है कि मनुष्य के जीवन में ये तीन चीजें, इस संसार में ये तीन चीजें दुर्लभतम उपलब्धि मानी गई है। पहला मनुष्य का शरीर, दूसरा मनुष्य शरीर में मोक्ष का होना और तीसरा महापुरुषों के सानिध्य का प्राप्त होना। और उनके सानिध्य से जीवन में हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, इस प्रयोजन से उनके सानिध्य को प्राप्त करना, यह इस जीवन की दुर्लभतम उपलब्धि है। क्योंकि जब ऐसे महापुरुष हमारे जीवन में हमें प्राप्त होते हैं, जब हम इनका वर्ण करते हैं, तो कहा आचार्यवान पुरुषो वेद। जो आचार्यवान होता है, जिसने गुरु का वर्ण किया, वह जान पाता है किसको? संसार के इन दुखों के स्वरूप को, संसार के दुखों से छूट पाने का जो उपाय है उसको जान करके वह अपने ही स्वरूप में स्थित हो जाता है। उस आत्मविज्ञान को वह जान पाता है, जिसको जान करके हमारे जीवन से दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति हो जाती है। आत्यांतिक का अभिप्राय है कि दुखों की बिल्कुल ही निवृत्ति हो जाना, ऐसी निवृत्ति जो कि दुख जाए तो फिर कभी जीवन में लौट कर आए नहीं।
ऐसी स्थिति को बोलते हैं आत्यांतिक निवृत्ति हो जाना दुखों की। और केवल दुखों की निवृत्ति ही नहीं हो जाए, बल्कि जीवन में परमानंद की प्राप्ति भी हो जाए, शाश्वत सुख की उपलब्धि हो जाए। ऐसा सुख जो आए तो फिर कभी जाए नहीं। शाश्वत का अर्थ ही होता है हमेशा बना रहने वाला नित्य सुख। इसलिए लक्ष्मण जी प्रश्न करते हैं भगवान श्री राम से, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। भाई मान करके नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के नियामक के रूप में, ईश्वर के रूप में जान करके मैं आपसे ऐसा जानना चाहता हूं। जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाए। केवल शोक मोह भ्रम जाए ऐसा नहीं कहा, बल्कि जाते होई चरण रति, परमानंद भी चाहिए। और दुख का जो मूल है शोक मोह, इनकी निवृत्ति कैसे हो जाए, ऐसा आप हमें बताइए। श्री लक्ष्मण जी जिज्ञासा करते हैं भगवान श्री राम से। और भगवान राम ने श्री लक्ष्मण जी को उपदेश किया। उसी प्रकार से जब ऐसे कोई गुरु हमारे जीवन में प्राप्त हो जाए, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप मुझे पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछता हूं, यह श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहितम्, जो मेरे लिए श्रेय को प्रदान करने वाला है, जो मेरे जीवन के लिए कल्याणकर है, उसको आप बताएं। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। पुनः पुनः अर्जुन भगवान से जिज्ञासा करते हैं कि आप मुझे उस तत्व का वर्णन करिए जिससे मैं श्रेय को प्राप्त कर सकूं। और श्रेय कहते हैं जीवन में कल्याण की स्थिति को प्राप्त कर लेना, आत्म स्थिति को प्राप्त कर लेना। ऐसी आत्म स्थिति को प्राप्त करके हमारे जीवन से दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति हो जाती है। क्योंकि श्रुति माता कहती है तरति शोकम आत्मवित्, जो आत्मवित् हो जाता है वह संसार के समस्त शोकों से क्या होता है, पार चला जाता है। उसके जीवन में फिर शोक अर्थात दुख नहीं होते। तरति शोकम आत्मवित् अर्थात दुखों की निवृत्ति होने के लिए आत्मविज्ञान का होना आवश्यक है। ऐसा उपनिषद श्रुति माता कहती है, वेद कहता है। और ऐसा आत्मवित्, उस आत्मविज्ञान को हम जाने कहाँ? आचार्यवान पुरुषो वेद, जिस किसी जीव ने आचार्य का वर्ण किया है, गुरु का वर्ण किया है, वही इस आत्मविज्ञान को जान पाने में समर्थ होता है। जिस आत्मविज्ञान को प्राप्त करके हम अपने जीवन की समस्त समस्याओं से छूट सकते हैं, संसार के समस्त दुखों से छूट सकते हैं। और इसको बोलते हैं मोक्ष की प्राप्ति का होना। इसलिए ऐसे आचार्य का मिलना, ऐसे सद्गुरु का मिलना हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है, मानी जाती है। बहुत ही दुर्लभतम उपलब्धि मानी जाती है। हमारे जीवन के लिए गुरु की बहुत ही बड़ी आवश्यकता है। यदि हम जीवन में दुखों का आध्यात्मिक समाधान चाहते हैं और शाश्वत सुख अर्थात परमानंद की प्राप्ति चाहते हैं। इस प्रकार से जीवन में गुरु का महत्व पर चर्चा करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमन।